हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा साइंस विजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आपका टॉपिक है मल्टीपल एलील्स, अर्थात इसे हिंदी में बहुयुग्म विकल्पी। विकल्प का मतलब तो आप समझते होंगे, इसको ऑप्शन कहते हैं। और मल्टीपल का मतलब एक से अधिक। एलील्स का मतलब जीन के विभिन्न रूप को हम लोग एलील्स कहते थे। तो बहुत सारे एलीलों का समूह ही बहुयुग्म विकल्पी के रूप में जाना जाता है। तो इसे हम इस रूप में देखते हैं कि बहुयुग्म विकल्पी एक ही जीन के बहुविकल्पी या एलील होते हैं। मतलब एक ही जीन के ढेर सारे ऑप्शन को ही हम मल्टीपल एलील्स कहते हैं, जो एक ही जाति की समष्टि में होते हैं। अर्थात समष्टि का मतलब यहाँ जनसंख्या से है। तो एक ही जाति की जनसंख्याओं में एक जीन का ढेर सारे रूपों में मौजूद होना ही मल्टीपल एलील्स कहा जाता है। उनमें से सभी एक ही गुणसूत्र पर या इसके समजात पर समान जीन स्थान पर पाए जाते हैं। अर्थात ये एलील्स के जो समूह हैं, एक ही जीन के एलील्स हैं और ढेर सारे हैं, कलेक्शन में हैं। तो यह एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हों या इसके समजात पर समान जीन स्थान पर मौजूद हों, सारे मल्टीपल एलील्स कहलाते हैं। किंतु एक गुणसूत्र केवल एक एलील वाला होता है, तो प्रत्येक गुणसूत्र में एक ही एलील होता है और वह द्विगुणित व्यष्टि केवल दो एलील वाली होती है। अर्थात जो डिप्लॉइड्स पर्सन्स होते हैं उसमें दो एलील होती है। इनमें प्रभावी एलील को हम लोग दर्शाते हैं तो उसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो अप्रभावी एलील होते हैं उसे स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इसको आप इस रूप में समझ सकते हैं कि बहुयुग्म विकल्पी का मतलब ढेर सारे ऑप्शन किसी भी एक जीन का होना या एलील का होना, जो एक जाति की समष्टि में हो या समजात उसके गुणसूत्र पर समान जीन स्थान पर उपस्थित हो, और प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक गुणसूत्र में केवल एक ही एलील उपस्थित होता है। या अगर द्विगुणित व्यष्टि हो तो दो एलील उपस्थित होगा। तो इनमें जो ज़्यादा इफेक्ट मतलब प्रभावी रूप से दिखाने वाले जो एलील होंगे उसको कैपिटल लेटर से, जो अप्रभावी एलील होंगे उसको स्मॉल लेटर से, परंतु जो सबसे अधिक प्रभावी होते हैं उसे हम पॉजिटिव लेटर से डिनोट करते हैं। अर्थात प्लस चिन्ह के द्वारा उसे डिनोट करते हैं। तो कैपिटल लेटर से प्रभावी, स्मॉल लेटर से अप्रभावी, और जो सबसे अधिक प्रभावी होते हैं उसे पॉजिटिव सिंबल से डिनोट करते हैं। तो मल्टीपल एलील्स का कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, उसको जानते हैं हम लोग। कैरेक्टर्स की बात करें इसकी, तो सबसे पहला कैरेक्टर है इसका, ये एक ही जीन के दो से ज़्यादा रूप होते हैं। क्योंकि मल्टीपल एलील्स है तो एक जीन के ढेर सारे रूप होंगे। दूसरा क्या होता है कि ये एक ही लक्षण के विभिन्न एकांतर लक्षणों को दर्शाते हैं। अर्थात एक लक्षण के अलग अलग अल्टरनेट कैरेक्टर्स को दर्शाते हैं। और तीसरा है इसके सभी एलील मेंडल की वंशानुगति दर्शाते हैं। तो किसी भी जीन के अलग अलग रूप जो होंगे एलील, वह मेंडल की एक हायरार्की को दिखाते हैं, वंशानुगति को दर्शाते हैं। और एक जीन के विभिन्न बहुयुग्म विकल्पी समान जीन स्थान पर होते हैं। अर्थात एक जीन के जो मल्टीपल एलील्स होंगे अलग अलग प्रकार के, वो समान जीन स्थान पर होंगे। किसी भी जीन जो जीन एक स्थान पे होगा तो यही डिफरेंट मल्टीपल एलील्स भी वहीं पे उपस्थित होंगे। अब इसका हम
पांचवा कैरेक्टर, इसमें पांचवा जो है एक व्यष्टि एक जीन के केवल 2 एलीलों को रखती है, अर्थात किसी भी एक व्यष्टि में एक जीन का केवल 2 एलील्स होंगे। जैसे लंबाई के लिए तो लंबापन या बौनापन, तो 2 एलील हो गया एक ही जीन का। तो छठा है उनमें से सभी एक ही अन्य प्रकार के एलील के उत्परिवर्तक होते हैं, अर्थात एक एलील दूसरे एलील के म्यूटेंट होके आते हैं, अर्थात उत्परिवर्तक के रूप में कन्वर्ट होते हैं, परिवर्तित होके आते हैं, एक दूसरे को एक्साइटेड करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मल्टीपल एलील्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल्स है मानव रक्त समूह के सहप्रभावी व बहुविकल्पी, अर्थात कोडोमिनेंट जो पढ़े थे पहले सहप्रभावी, और मल्टीपल एलील्स ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप। हमारे ह्यूमन ब्लड ग्रुप में, मनुष्य के ब्लड ग्रुप में आप जानते हैं कि मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो इसमें जो एलील्स होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? तो देखते हैं, मानव 3 विभिन्न रक्त समूहों के युग्म विकल्पियों को रखता है, अर्थात 3 प्रकार के रक्त समूह का जो पेयर्ड है उसके मल्टीपल एलील्स हैं वो किस प्रकार के? तो IA, IB और I, या इसको I0 से हम लोग डिनोट करते हैं। तो IA, IB और I जो है इसमें इसको LA, LB और LO के रूप में भी दर्शाते हैं। अब यहाँ आप कह सकते हैं कि L से हम IA को क्यों डिनोट कर रहे हैं, LA, LB और LO? तो आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप्स के जो खोजकर्ता थे वो थे लैंड स्टेनर। तो लैंड स्टेनर के नाम के फर्स्ट लेटर से इसे डिनोट्स करने के लिए LA, LB और LA के रूप में, LO के रूप में इसे दर्शाया गया। उसके पश्चात ये विभिन्न रूप से जुड़कर 4 रक्त समूह बनाते हैं। अब A, B और O ब्लड ग्रुप है, तो हम जानते हैं कि A अलग हो गया, B अलग हो गया, O अलग हो गया, और एक AB रक्त समूह आपस में मिल करके AB रक्त समूह बनाता है। A और B आपस में AB रक्त समूह, तो ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बनाया, A, B, AB और O। A समूह के व्यक्ति का रक्त प्लाज्मा B एंटीबॉडी वाला होता है, अर्थात A का अपोजिट स्मॉल b एंटीबॉडी वाला यह व्यक्ति होगा, और B रक्त समूह वाला प्लाज्मा A स्मॉल a एंटीबॉडी वाला होगा। लेकिन AB के प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, इसीलिए AB जो है यह किसी को ब्लड दे नहीं सकता है। हाँ, ले सभी से सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है तो यह किसी को देता नहीं है। लेकिन O समूह के प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, इसीलिए O समूह वाले व्यक्ति सभी प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्ति को यह अपना ब्लड दे सकता है। अब इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं, चार्ट के द्वारा। तो ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप, एंटीजन, एंटीबॉडी। आप जानते हैं कि ए ब्लड ग्रुप वाले जो हैं इसके जो एलील्स होते हैं वो IA के फॉर्म में, या IA के फॉर्म में, या इसको IO भी कह सकते हैं। तो ए वाले में प्रतिजन या एंटीजन कैपिटल A पाया जाता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी स्मॉल b पाया जाता है, इसका जस्ट अपोजिट। बी वाले ब्लड ग्रुप जो हैं इसमें जीनोटाइप इसका IB या IBI, या इसको IO बोल सकते हैं। इसमें एंटीजन कैपिटल B, लेकिन एंटीबॉडी जस्ट इसका अपोजिट स्मॉल a होता है। अब AB ब्लड ग्रुप वाले में आते हैं, तो इसका यह 2 एलील से बनता है, IA से, और इसका जो एंटीजन होगा यह दोनों एंटीजन इसमें पाए जाएंगे, कैपिटल A कैपिटल B। तो AB वाले में एंटीजन दोनों पाया जाता है, और
एंटीबॉडी इसमें नील होता है, इसलिए यह किसी को दे नहीं सकता। ओ वाले जो ब्लड ग्रुप हैं इसमें IO जीनोटाइप होता है और यह एंटीजन नहीं रखता है, इसलिए यह किसी से ले नहीं सकता, दे सबको सकता है। अब देखते हैं यह ओ एंटीबॉडी दोनों प्रकार के एंटीबॉडी को रखता है। ओ ब्लड ग्रुप वाले a, b दोनों प्रकार के एंटीबॉडी को रखता है, इसलिए यह सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है। तो आप चार्ट से इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि मल्टीपल एलील्स में जो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है कोडोमिनेंट एंड मल्टीपल एलील्स ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप, उसमें कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। और एक और एग्जाम्पल इसका है जो आगे एक RH फैक्टर्स देखते होंगे, ब्लड ग्रुप जब जांच कराते हैं तो उसमें RH पॉजिटिव और नेगेटिव भी दर्शाता है। तो यह RH फैक्टर्स कहाँ से आता है? तो यह एक रैसस मंकी था, उसी के द्वारा यह RH पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के फैक्टर्स आए। तो RH फैक्टर जो है यह मल्टीपल एलील्स के 4 जोड़ों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। RH फैक्टर बहुयुग्म विकल्पी में 4 पेयर द्वारा कंट्रोल होता है। फर्स्ट जो कैपिटल लेटर से होते हैं वह डोमिनेंट होते हैं और जो स्मॉल लेटर से होते हैं वह रिसेसिव में आते हैं। उसे किस रूप में देखते हैं? तो डोमिनेंट्स जो RH फैक्टर्स होते हैं इनमें R कैपिटल Z, R1, R2 और R0 के रूप में इसे हम लोग डिनोट करते हैं। और यह RH पॉजिटिव कंडीशन होता है या RH एंटीजन का निर्माण होता है तो वह डोमिनेंट फैक्टर्स में आएगा। RH पॉजिटिव डोमिनेंट उस स्थिति में होता है जब यह RH पॉजिटिव कंडीशन में होगा, अर्थात इसमें RH का एंटीजन बनता है। लेकिन रिसेसिव में आते हैं तो रिसेसिव उस स्थिति में होगा जब इसमें R स्मॉल y, स्मॉल r1, स्मॉल r2 और स्मॉल r के कारण RH निगेटिव कंडीशन होता है और इसमें एंटीजन का निर्माण नहीं होता है, अर्थात एंटीजन RH एंटीजन का निर्माण नहीं होगा, वह रिसेसिव फैक्टर में आएगा और RH निगेटिव कंडीशन में इसे जाना जाएगा। तो मल्टीपल एलील्स को समझने के साथ साथ एक छोटा टॉपिक है प्लियोट्रॉपी, इसको हम लोग बहुप्रभावी कहते हैं। तो इस घटना को भी देख लेते हैं, ये शॉर्ट में बराबर पूछ लेता है। प्लियोट्रॉपी जिसको बहुप्रभावी कहते हैं, अर्थात जिसका इफेक्ट बहुत सारा होता है। तो यह एक ही जीन के द्वारा कई लक्षणों के प्रदर्शन को नियंत्रित करने की घटना होती है, अर्थात एक जीन के द्वारा ढेर सारे कैरेक्टर्स को अगर हम लोग उसके इफेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं तो वह प्लियोट्रॉपी कहलाता है। और प्लियोट्रॉपिक जीन जो है उसका सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप प्रदर्शित लक्षण मुख्य प्रभाव कहलाता है, अर्थात प्लियोट्रॉपिक जीन का सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप से प्रदर्शित लक्षण ही मुख्य प्रभाव कहलाता है और कम प्रभावी रूप से प्रदर्शित लक्षण इसका लघु या द्वितीयक प्रभाव कहलाता है। तो अगर ज़्यादा इफेक्ट डालता है तो उसे मुख्य प्रभाव बोलते हैं और कम प्रभाव डालता है इसे लघु या द्वितीयक प्रभाव कहते हैं। अब इसमें हंसियाकार, रुधिराणु, एनीमिया का मनुष्यों में प्लियोट्रॉपिक होता है, अर्थात ये ज़्यादा प्रभाव दिखाता है या कम प्रभाव दिखाता है, इसीलिए कुछ स्थितियों में एक जीन एक से ज़्यादा फिनोटाइप प्रभावित करता है। तो एक जीन जो है एक से ज़्यादा अगर इफेक्ट दिखा रहा है तो वह प्लियोट्रॉपी कहलाता है। और प्लियोट्रॉपी में आप समझ लिए होंगे कि प्लियोट्रॉपी जो है एक ही जीन के द्वारा ढेर सारे लक्षण को कंट्रोल करता है। तो जो ज़्यादा होगा, प्रभावी होगा, उसको मुख्य प्रभाव कहेंगे। उसके लक्षण जो कम होगा प्रदर्शित लक्षण वाले उसको द्वितीयक प्रभाव कहेंगे, जैसे हाशियाकार, रुधिराणु, एनीमिया के जीनों में ऐसी घटनाएं होती। तो आशा करता हूं कि आप इस टॉपिक को बहुत ही बेहतर से समझेंगे, इसे बार बार देखें
और समझने के पश्चात इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो हम लिंकेज देखेंगे।